अब बात मानसून की रफ्तार पकड़ने के साथ ही अपना कहर भी बरपाना शुरू कर चुका है। दिल्ली एनसीआर से लेकर मुंबई तक हुई तेज बारिश ने लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। कई इलाकों में जल जमाव हो गया है। कुछ ऐसे ही हालात पटना और सूरत में भी देखने को मिले हैं। और जहां बारिश के बाद सड़कें दरिया में तब्दील हो गई, तो वहीं उत्तराखंड में चमोली में जमीन खिसकने से बद्रीनाथ हाईवे पर भारी मलबा आ गया, जिसकी वजह से हाईवे के दोनों तरफ ट्रैफिक रुक गया है। 8 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। दिल्ली, मुंबई, मध्य प्रदेश, नोएडा, पटना, उत्तराखंड, गुजरात और छत्तीसगढ़ से ये तस्वीरें, यानी अलग अलग शहरों से लगभग एक जैसी ही तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर मानसून की बारिश के बाद हाल बेहाल है। लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। सिवनी में भारी बारिश की वजह से नदी नालों में सैलाब आ गया है, और जिसकी वजह से कई ऐसे गांव और कस्बे हैं जहां बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। तो नदी में आए सैलाब की वजह से कुछ लोग घिरे हुए हैं। इसके बाद हेलीकॉप्टर की मदद से इन सभी लोगों को रेस्क्यू किया गया है। साथ ही लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। बताया गया कि सिवनी के केवलारी ब्लॉक के खरपड़िया गांव में एक महिला समेत 5 लोग टापू पर फंसे हुए थे। सभी लोग वहां मवेशी चराने के लिए गए हुए थे। तो हेलीकॉप्टर से सभी का हालांकि रेस्क्यू हो चुका है। ये राहत की बात है। और आसपास देखिए, जब उन्हें रेस्क्यू किया गया तो जो गांव के लोग हैं वो इकट्ठा हो गए थे। उनके लिए भी एक खुशी की बात थी। उस टीम को, रेस्क्यू टीम को वो शुक्रिया अदा कर रहे थे कि वक्त रहते आनन फानन में इन सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए, जहां पर गांव में कैसे बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। मानसून की बारिश के बाद सभी नदी नाले उफान पर हैं, जिसकी वजह से सड़कों तक पर पानी भर चुका है। और दूसरी तस्वीर जिसमें 5 लोग टापू पर फंस गए थे, लेकिन जैसे ही इसकी जानकारी प्रशासन को लगती है, तुरंत हेलीकॉप्टर की मदद से सभी को वहां से सुरक्षित निकाल लिया गया है। लेकिन ये तस्वीरें बताती हैं कि मानसून की पहली बारिश में ही कैसे अलग अलग जगहों पर हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। और अभी ये बारिश और दिनों तक होगी, और ऐसे में तैयारियां पूरी होनी चाहिए। लोगों से भी अपील की जा रही है कि आप नदी नालों से उचित दूरी बनाए रखें, क्योंकि ऐसे मौसम में कभी भी इनका जलस्तर बढ़ जाता है और वहां सैलाब जैसी स्थिति होती है। मध्य प्रदेश के सिवनी में जमीन पर ऐसी आफत आई कि आसमान से हेलीकॉप्टर को रेस्क्यू के लिए आना पड़ गया। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में तो आधी रात को ऐसा ऑपरेशन चला जो सुबह जाकर पूरा हुआ। आपको एक खास रिपोर्ट हम दिखाते हैं। खेतों में दरिया, हवा में अटकी सांसें, रात के अंधेरे में ऑपरेशन जिंदगी, शहर समंदर, बस्ती बस्ती बाढ़। एमपी के सिवनी में यह हेलीकॉप्टर जिस जगह चक्कर काट रहा था, वहां कुछ देर पहले तक हाहाकार मचा था, क्योंकि वैन गंगा के उफान में कुल 5 लोगों की सांसें अटकी थी। 4 लोगों को तो किसी तरह एसडीआरएफ की टीम ने बोट के जरिए निकाल लिया, लेकिन 5वां आदमी निकल नहीं पाया, और उसे ही बचाने के लिए रेस्क्यू टीम ने यह हेलीकॉप्टर मंगवाया था। नदी की उफनती लहरों के बीच फंसे इस आदमी तक बचाव दल ने हेलीकॉप्टर से रस्सी गिराई, और फिर रस्सी के सहारे इस आदमी को लहरों के बीच से एयरलिफ्ट किया गया। बताया जा रहा है कि 5 लोग वैन गंगा नदी के पास मवेशी चराने के लिए गए थे। उसी दौरान नदी में ऐसा उफान आया कि 5 लोग नदी के बीचों बीच एक टापू जैसी जगह पर फंस गए। इसके बाद 4 लोगों को एसडीआरएफ की टीम ने बोट के जरिए निकाला, और 5वें को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। आफत की बारिश ने रात के अंधेरे में कैसे लोगों की सांसों पर संकट खड़ा कर दिया, अब जरा उसकी तस्वीरें देख लीजिए। ये
मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर की तस्वीरें हैं। यहाँ करेली इलाके में एक परिवार की नींद खुली तो कोहराम शुरू हो गया। घर के चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी देखकर पूरा परिवार सन्न था। सूचना मिलते ही प्रशासन के लोग इस परिवार तक मदद के लिए पहुंचे, लेकिन उफनते सैलाब के बीच रेस्क्यू टीम को कामयाबी नहीं मिली। पूरे 12 घंटे के बाद रेस्क्यू टीम की बोट रस्सी के सहारे इस परिवार तक पहुंची और फिर पूरे 12 घंटे के बाद इस परिवार को मुसीबत के बीच से बाहर निकाला जा सका। शाम के समय कलेक्टर महोदय का जब यहाँ पर विजिट हुई और उन्होंने कहा था कि एक बार और कोशिश करके देखा जाए और शायद सफलता मिल सकती है, तो जो हमको एक जोश भरा था कलेक्टर मैडम ने, उस जोश में हमारी टीम ने आज काम किया अभी शाम को और तीनों जो लोग विक्टिम वहाँ फंसे हुए थे उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इसमें शुरू में बहुत तेज बहाव था, जिस कारण से थोड़ा दिक्कतें आ रही। अभी तेज बहाव जो था वो कम हो गया था, इस वजह से ये सक्सेसफुली संपन्न हुआ। अब जरा इस बस्ती पर गौर कीजिए। ऐसा लग रहा है कि मानो बस्ती के अंदर दरिया घुस आया हो। कार, ट्रैक्टर सब पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। खेत का तो नामो निशान नजर नहीं आ रहा। ये तस्वीरें एमपी के सिवनी की हैं। सिवनी में बीते 3 दिनों से लगातार बारिश जारी है। भारी बारिश की वजह से सिवनी का मंडला से संपर्क टूट गया है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तेज बारिश का अनुमान जताया है, लेकिन इस अनुमान के साथ ही मुसीबत का ट्रेलर सिवनी की बस्तियों में भी नजर आने लगा है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। मौसम विभाग का कहना यह है कि आने वाले 2 दिनों में मध्य प्रदेश के कई ऐसे इलाके हैं जहां मूसलाधार बारिश हो सकती है। वहीं गुजरात और कोंकण गोवा में भी आज भारी बारिश होने का अनुमान जताया गया है। मध्य प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है, ये जानकारी मौसम विभाग की तरफ से दी गई है। 2 दिनों में भारी बारिश होने के आसार मौसम विभाग ने जारी किए हैं। जो जानकारी साझा की गई है उसके मुताबिक गुजरात और कोंकण गोवा में भी तेज बारिश होने का अनुमान है। तो 2 दिनों में भारी बारिश होने के आसार है, मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने अनुमान जताया है। और अभी तक हम देखें जो मौसम विभाग के अनुमान थे वो सही साबित हुए हैं। इसके अलावा गुजरात की हम बात करें तो यानी कि जो 2 दिन हैं वो आफत वाले हो सकते हैं। मानसून की बारिश में हमने देखा किस तरीके से हर जगह पानी पानी है और लोगों की मुसीबतें बढ़ चुकी हैं। मौसम विभाग का क्या कहना है ये हम सुन लेते हैं। जहाँ पे भी एमपी में भी आने वाले 2 दिनों में हैवी टू वेरी हैवी 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होने की उम्मीद है। और अगर आप वेस्ट कोस्ट में बात करें जहाँ आज भी एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल आई है, जैसे जब भी जहाँ लो प्रेशर बनता है जहाँ विंड स्ट्रेंथन हो जाती है, तो इस समय क्या है कि विंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है जहाँ पे ओरोग्राफी है। तो जहाँ हम उम्मीद कर रहे हैं कि साउथ गुजरात और कोंकण गोवा में आज एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल 1-2 हिस्सों में आ सकती है, 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा। देखेंगे मैक्सिमम प्लेसेस में आपका क्लाउड काफ़ी ज़्यादा क्लाउड इन्फेक्शन है, वो है आपका देखिए जहाँ पे कोंकण गोवा में, सेंट्रल इंडिया में, इवन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। तो अभी क्या है कि ये जो क्लाउड सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया है वो एक लो प्रेशर के एसोसिएशन से है। अभी एक हमने लो प्रेशर दे रखा है जो काफ़ी दिनों से चल रहा है। पहले ये नॉर्थ वेस्ट बे से स्टार्ट हुआ था, स्लोली ये वेस्ट नॉर्थ वेस्ट वर्ड मूव हुआ और इस समय ये सेंट्रल पार्ट ऑफ नॉर्थ एमपी के ऊपर है। तो इसके प्रभाव से क्या है कि जहाँ पे भी एमपी में भी आने वाले 2 दिनों में हैवी टू वेरी हैवी 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होने की उम्मीद है। और अब हम आपको छत्तीसगढ़ के दुर्ग से आई एक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जहां पर भारी बारिश की वजह से करोड़ों की लागत से बन रहा पुल नदी में गिर जाता है। बताया जा रहा है कि शिवनाथ नदी में आए उफान की वजह से पुल का स्ट्रक्चर नदी में गिर गया। तो तस्वीरें छत्तीसगढ़ के दुर्ग की है जहां पर यह पुल जमींदोज हो जाता है। ये छत्तीसगढ़ के दुर्ग से जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां अभी कुछ ही दिनों से निर्माण कार्य चल रहा था, लेकिन मौसम की पहली बारिश ने यानी मानसून की पहली बारिश ने इस पुल का जो हश्र किया है वो आपके सामने है। यानी पुल का एक एक पार्ट नदी में समा गया। तो ये पुल का स्ट्रक्चर बताया जा रहा है। पुल का निर्माण अभी चल रहा था और इसके लिए पहले स्ट्रक्चर बनाया जाता है। जो स्ट्रक्चर मानसून की पहली बारिश में टूट गया और पानी में समा गया, इसकी तस्वीरें सामने आई है। और सोचिए कि सैलाब कितना तेज रहा होगा। ये तस्वीरें आप देखिए, ये स्ट्रक्चर बनाया गया था जिस पर निर्माण कार्य किया जाना था, लेकिन पहली बारिश में पानी के सैलाब ने इसकी पोल खोलकर रख दी और ये पूरी तरीके से पानी में समा गया।
तो शिवनाथ नदी जिसका बहाव काफी ज्यादा था, पानी का लेवल काफी ज्यादा था, जो कि तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, और ऐसे में पुल का स्ट्रक्चर ये पूरी तरीके से गिर जाता है, नदी में समा जाता है। और हम देखें कि लोगों के सपने थे इस पुल के साथ ही, क्योंकि आवाजाही आसान हो जाती और डेडलाइन भी इसको लेकर के रखी गई थी, लेकिन मानसून की पहली बारिश ही ये पुल, ये स्ट्रक्चर जो है झेल नहीं पाया। और कहा जाता है कि जब नींव मजबूत हो तो इमारत भी मजबूत होती है, लेकिन इन तस्वीरों को देखने के बाद आप कह सकते हैं कि इस पुल का जो निर्माण हो रहा था वो बहुत ही घटिया स्तर पे हो रहा था। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी मानसूनी आफत का कहर लोगों पर टूटा है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से कई ऐसे इलाके हैं जहां पे पुल बह चुके हैं। तो सड़क बहने की भी खबरें सामने आई है, देखिए। नदी में उफान, मुश्किल में फंसी जान। पानी के तेज बहाव में बह गया पुल। बारिश, बाढ़ और बर्बादी। मॉनसून आते ही ऐसा लग रहा है कि जैसे बादलों का ब्रेक फेल हो गया हो। कुछ दिनों की बारिश ने ही पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। हर जगह से तबाही और बर्बादी की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। नदियां उफान पर हैं और अपने तेज बहाव में सब कुछ बहा ले जाने को बेताब है। पानी की रफ्तार इतनी ज्यादा है कि रास्ते में आने वाला सब कुछ धराशायी होकर उसमें समा जा रहा है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से आई इन तस्वीरों को देखिए। नदी के तेज बहाव की वजह से करोड़ों रुपए की लागत से बन रहा पुल नदी में गिर गया। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। इस हादसे के बाद से नदी किनारे रहने वाले लोग दहशत में हैं। दुर्ग से लगातार हो रही तेज बारिश की वजह से शिवनाथ नदी उफान पर है और बताया जा रहा है कि नदी के तेज बहाव की वजह से पुल का स्ट्रक्चर नदी में गिर गया। छत्तीसगढ़ में दुर्ग समेत कई इलाकों में 2 दिनों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में भी भारी बारिश का कहर जारी है। यहाँ भारी बारिश की वजह से एक स्कूल में पानी भर गया, जिसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें बच्चे खाने की थाली में स्कूल में भरा पानी बाहर निकालते नजर आए। वहीं मध्य प्रदेश के बालाघाट में भी एक अस्थायी पुल पानी के तेज बहाव में बह गया, जिससे 20 गांव का आपस में संपर्क टूट गया। पुल के बहने से 20 गांव के लोग मुश्किल में फंस गए। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूल जाने वाले बच्चों और मरीजों को हुई, क्योंकि शहर जाने के लिए गांव के लोगों के लिए ये अस्थायी पुल ही एकमात्र जरिया था, जिसे मानकुंवर नदी पर बने पुल के टूटने के बाद बनाया गया था। पूरा का पूरा कनेक्शन बालाघाट मुख्यालय से इनका टूट चुका है। पुल के टूट जाने के बाद गांव के लोगों के पास आने जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। इसके लिए लोग प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए नजर आए। साथ ही अवैध खनन को भी इसके लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है। आसमानी आफत से फिलहाल लोगों को राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही है। मौसम विभाग के मुताबिक देश के कई राज्यों में आने वाले दिनों में भारी बारिश हो सकती है, जिससे वहां पे हालात बिगड़ सकते हैं। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में अगले 4 दिन तक भारी बारिश हो सकती है। वहीं हिमाचल प्रदेश के अलावा उत्तराखंड और राजस्थान में भी तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पश्चिम बंगाल के कई जिलों में अगले 4 दिनों तक मूसलाधार बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के कूच बिहार, जलपाईगुड़ी में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं पश्चिम बंगाल में आज से लेकर 2 जुलाई तक बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में भारी बारिश हो सकती है। तो अब खबर चमोली से है, जहां पर आसमानी आफत बरसी है। पहाड़ी राज्यों पर मानसूनी आफत की मार जारी है। उत्तराखंड के चमोली में जमीन खिसकने से बद्रीनाथ हाईवे पर मलबा आ गया, जिसकी वजह से ट्रैफिक को रोक दिया गया। बद्रीनाथ हाईवे पर हुए इस लैंडस्लाइड का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें
बड़े बड़े पत्थर पहाड़ से नीचे गिरते हुए नजर आए। ये चमोली की ही तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड का वो इलाका जहां पे इस वक्त जाना किसी भी खतरे से कम नहीं है। आप देखिए, अगर इस रूट से कोई गुजर रहा होगा तो उसके लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी। ये पहाड़ का जो हिस्सा टूट टूट कर गिर रहा है वो सीधे उन जगहों पे गिरता है जहां से लोग आते जाते हैं, यानी कुछ दिनों पहाड़ी इलाकों में सफर करना खतरे से खाली नहीं है। उत्तराखंड के चमोली से हम ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो एक तरफ लगातार बारिश हो रही है और दूसरी तरफ पहाड़ खिसकने की घटनाएं भी लगातार जारी है, यानी लोगों पर डबल मुसीबत है। बारिश है और पहाड़ खिसक रहे हैं। ऐसे में लोगों को परेशानी हो रही है क्योंकि रास्ता जो है वो पूरी तरीके से बंद हो जाता है, आवाजाही प्रभावित होती है। और यही वजह है कि तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि इन जगहों से फिलहाल दूरी बनाना ही अक्लमंदी है। ऐसे में आप उस जगहों पर अगर ट्रैवल करने वाले हैं तो ना जाएं, क्योंकि कभी भी वहां पर पहाड़ जो है वो दरक सकते हैं, क्योंकि लगातार भारी बारिश इन इलाकों में हो रही है। मॉनसून के साथ ही देश के कई राज्यों में मुसीबत ने भी दस्तक दे दी है। आसमान से बरस रही आफत ने लोगों को मुश्किल में डाल दिया है। हालात तो ये है कि पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश बाढ़ ने कहर मचा रखा है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। सिवनी की बात करें तो यहाँ नदी में सैलाब आने की वजह से 5 लोग टापू पर फंस गए, जिनका हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया गया। तो सिवनी के कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। तो नरसिंहपुर में मूसलाधार बारिश की वजह से नर्मदा समेत कई नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से कई गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। छत्तीसगढ़ की इस वक्त बात करेंगे, जहां दुर्ग नदी में उफान आने की वजह से एक नर्मदाधन पुल टूटकर पानी में बह गया। तो मध्य प्रदेश के दमोह का हाल भी बेहाल है। वहां भी बाढ़ की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। तो महाराष्ट्र के ठाणे में भी मूसलाधार बारिश की वजह से पूरा इलाका पानी पानी हो चुका है। उधर छत्तीसगढ़ के मुंगेली में भारी बारिश के बाद स्कूल में पानी भर जाने की वजह से बच्चों को परेशानी उठानी पड़ी और मध्य प्रदेश के बालाघाट में सैलाब की वजह से सड़क ही बह गई। गुजरात में बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। गुजरात के कई ऐसे शहर हैं जहां झमाझम बारिश हुई और आसमान से इतना पानी गिरा कि लोग बेहाल हो गए। शहर में हर तरफ पानी ही पानी भरा नजर आया और ट्रैफिक की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया। शहर शहर आसमानी आफत, बारिश के आगे बेदम हुई जिंदगी। सड़क बनी दरिया, पानी में रेंगती गाड़ियां। गुजरात के कई शहरों में मानसून वाली आफत लोगों पर कहर बनकर टूट रही है। आसमान से इतना पानी बरसा कि लोगों की मुसीबतें बढ़ गई और सभी साधन धरे के धरे रह गए। कुदरत के आगे सभी इंतजाम नाकाफी साबित हुए। अब गुजरात के सूरत से आई इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ इतनी बारिश हुई कि लोग बेहाल दिखे। हाईवे के पास सर्विस रोड पानी में पूरी तरह डूबी नजर आई। इस सड़क पर इतना पानी भर गया कि उसका अंदाजा लग पाना भी मुश्किल था। हालात ये थे कि इस सर्विस रोड के आगे की तरफ जा रहे लोगों को वापस लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये सिर्फ इसी सड़क की हालत नहीं थी, बल्कि शहर में हर जगह से ऐसी ही तस्वीर सामने आई। लोगों ने जैसे जैसे पानी से भरे रास्ते को पार करने की कोशिश की, लेकिन उनकी गाड़ी रास्ते में ही जवाब दे गई। तो लोग गाड़ियों में धक्का लगाते भी नजर आए। बारिश की वजह से सड़कों पर विजिबिलिटी भी बेहद कम हो गई। वहीं जूनागढ़ में भी आसमानी आफत खूब बरसी और कुछ ही घंटों में शहर का एक बड़ा इलाका पानी में डूबा नजर आया, जिससे लोग परेशान हो गए। कुछ ही घंटों की बारिश के बाद सड़क तालाब में तब्दील हो गई और गाड़ियां पानी में डूबी नजर आईं। सड़क पर भरे पानी की वजह से गाड़ियों का सड़क पर चलना मुश्किल हो गया। एक अंडरपास तो आधा पानी में डूबा नजर आया।
कई बार तो गाड़ियों को धक्का मारकर पानी से बाहर करना पड़ा और कई लोग अपनी मोटरसाइकिल से उतरकर अपनी गाड़ी को खींचते दिखे। गुजरात के कई जिलों में बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। गुजरात में इन दिनों लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई शहरों में जलभराव की समस्या सामने आई, तो कई जगह से पुलिया बह जाने की भी खबर सामने आई। बारडोली के पास स्टेट हाईवे पर पानी भर गया, तो कई स्कूल और मकान भी पानी में डूबे नजर आए और इन सब का असर आम जीवन पर देखने को मिला।